पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध में पानी की आवक जारी है। रविवार सुबह बांध का जलस्तर 3169.25 MCFT के साथ 40.75 फीट दर्ज हुआ। अभी भी बांध करीबन 20.50 फीट खाली है और बांध की कुल भराव क्षमता 61.25 फीट। बांध में पानी की आवक जवाई के सहायक से बांध जवाई कैचमेंट एरिया में लगातार बरसात का दौर भी जारी है और जिसके कारण बांध के गेज में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांकली बांध में भी पानी की आवक जारी है, जिससे बांध का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा पहुंच गया है। बांकली बांध की कुल भराव क्षमता 15 फीट है। बांकली बांध अब सिर्फ 5 फीट खाली है। तखतगढ़ बांध पर भी चादर चल रही है। दुजाना बांध, बलाना, सिंदरू बांध में भी पानी की आवक लगातार जारी। बांधों और नदी नाला में पानी की आवक से किसानों और आमजन के चेहरे खिल उठे हैं। पाली के सुमेरपुर से खबर, जहां पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध में पानी की आवक लगातार जारी है और लगातार पानी की आवक जारी रहने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जवाई कैचमेंट एरिया में भी बारिश का दौर लगातार जारी, जिसके कारण बांध के गेज में भी बढ़ोतरी हो रही है। बांकली बांध में भी पानी की आवक जारी है, जिससे बांध का जलस्तर 10 फीट से ज्यादा पहुंच गया है। बांकली बांध की कुल भराव क्षमता 15 फीट है। बांकली बांध अब सिर्फ 5 फीट खाली रह गया है। तखतगढ़ बांध पर भी चादर चल रही है। दुजाना तो अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अरविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या पूरी जानकारी है? अब तक कितना बांध भर गया है और कितना खाली है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जवाई बांध पाली संभाग का सबसे बड़ा बांध है। जवाई बांध में पानी की आवक लगातार शाही बांध से हो रही है और मानसून सक्रिय होने के कारण नदी नालों का पानी भी जवाई बांध में आ रहा है, जिसके कारण जवाई का जल स्तर करीबन 41 फीट तक पहुंच चुका है। जवाई बांध अभी भी करीबन 20 फीट खाली है, लेकिन अब बांध में पानी की आवक होने से क्षेत्रवासी और जिलावासी और किसानों के चेहरों पर रौनक देखने को मिलती है। जवाई बांध के अगले साल पूरी तरह से ओवरफ्लो हो चुका था, क्योंकि बिपरजॉय तूफान आया था, उसके कारण जवाई में पानी आया था, इसके कारण ओवरफ्लो हो गया था। जवाई बांध के फाटक भी खोले गए थे, लेकिन इस बार अभी तक जवाई बांध करीबन 20 फीट खाली है। असल मानसून ज्यादा सक्रिय होता है और बरसात ज्यादा आती है, जवाई बांध बनने की पूरी संभावना है, लेकिन जवाई बांध अभी भी 20 फुट खाली है। जवाई बांध में पानी की आवक शाही बांध से भी हो रही है, इसके कारण जवाई का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन आसपास के छोटे मोटे बांधों में भी पानी की आवक होगी। और उपखंड के बांकली बांध में भी करीबन 10 फीट पानी की आवक हो सकती है। अभी सिर्फ 5 फीट बांध खाली है। अगर बारिश होती है ज्यादा तो बांकली बांध भी ओवरफ्लो हो सकता है। तगड़गढ़ बांध पर भी चादर चल रही है और दुजाना, बलाना और सिंदूर बांध में भी पानी की आवक लगातार जारी है। जवाई बांध की जो नदी है, जवाई नदी, उसमें भी पानी की आवक जारी होने से आसपास के किसानों के कुओं का जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। अलवर के राजगढ़ में 36 घंटे से लगातार चल रही बारिश से एक मकान ढह गया। वहीं पड़ोस का दूसरा मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे में कमरे में सो रही 14 वर्षीय बालिका के घायल होने का भी मामला सामने आया है। खबर शाहपुरा के फूलिया कला उपखंड क्षेत्र से है, जहां डोहरिया ग्राम पंचायत में स्थित
नाहर सागर बांध की चादर के पानी में एक युवक बह गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। देर शाम केकड़ी से एसडीआरएफ और भीलवाड़ा से सिविल डिफेंस की टीमें पहुंची। दोनों टीमों ने आज सुबह युवक को निकालने के लिए सर्च अभियान शुरू किया। और अब खैरथल की तिजारा से खबर है। तिजारा सहित आसपास के इलाके में भारी बारिश हुई है। बारिश के कारण एक मकान गिरने का भी मामला सामने आया है और हादसे में एक महिला घायल हुई है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। तो बारिश के कारण मकान गिरने का मामला सामने आया। हादसे में महिला के घायल होने की भी जानकारी है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल अलवर रेफर किया गया। खैरथल के तिजारा से ये खबर। तिजारा सहित कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है और एक मकान के गिरने का मामला सामने आया, जिससे एक महिला के घायल होने की जानकारी और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले प्राथमिक उपचार, उसके बाद जिला अस्पताल अलवर रेफर किया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर, जहां गोगाजी तालाब में युवक के डूबने का मामला सामने आया है। परिजन तालाब के बाहर बैठे हैं। पुलिस और प्रशासन के कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं है। युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू नहीं किया गया। तो गोगाजी तालाब में युवक के डूबने का मामला और परिजन तालाब के बाहर बैठे हैं। किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही है। प्रशासनिक कोई अधिकारी मौजूद नहीं है मौके पर। राजस्थान ईआरसीपी कैनाल परियोजना के तहत निर्मित नोनेरा एबेरा पहले बांध में पानी के जल भराव के साथ गेटों की टेस्टिंग शुरू हो गई है। जल संसाधन विभाग नोनेरा परियोजना के अधीक्षण अभियंता आरके जैमिनी और अधिशासी अभियंता अनिल यादव ने बताया कि बांध का पूर्ण निर्माण हो चुका है और बांध में 27 गेटों का निर्माण हुआ है, जिनकी कोटा जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृति के बाद रविवार से 12 सितंबर तक गेटों की टेस्टिंग होगी, जिसके तहत बांध में जल भराव करना शुरू कर दिया गया है। ये ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी पर निर्मित पहला बांध है। टेस्टिंग के बाद बांध के गेट खोलकर पानी को रिलीज कर दिया जाएगा। काली सिंध नदी पर नोनेरा में बने इस बांध में जल भराव होने के चलते ढीपरी काली सिंध पुलिया पर पानी आने से स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा के बीच बड़ौद पुल पर आज सुबह से 12 सितंबर तक आवागमन को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुल के दोनों ओर बैरिगेटिंग कर पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं। इटावा डीएसपी शिवम जोशी के निर्देशन में इटावा और बुढ़ादी थाना पुलिस के जवान पुलिया के दोनों ओर सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। आवागमन व्यवस्था को रखने के लिए आवागमन को डाइवर्ट किया गया है। कोटा जाने वाले लोग सिसवाली अंता मार्ग से और इटावा से जाने वाले गेता माखेदा लबान होकर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन रहने वाला है और सभी से अपील की गई है कि यातायात व्यवस्था में सहयोग करें। और खैरथल के भिवाड़ी से अब खबर, जहां भिवाड़ी शहर पर काले बादलों का साया। शहर में जोरदार बारिश हो रही है। जगह जगह जल भराव का संकट भी सामने आ रहा है और ऐसे में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और जगह जगह जल भराव का संकट भी ऐसे में सामने आ रहा है। भारी बारिश के चलते लोगों को खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और अब शाहपुरा के कोटड़ी से बड़ी खबर, जहां सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। शाहपुरा जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कांवट ने आमजन से अपील की है। आमजन से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। सच बेधड़क ने चैनपुरा पुलिया पर चल रहा था 3 फीट पानी और उसके शीर्षक से खबर चलाई गई थी। खबर चलने के बाद चैनपुरा पुलिया पर पारोली पुलिस का जाब्ता लगा। पुलिया पर जेसीबी डंपर लगाकर रास्ता बंद किया गया है। पुलिया की दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। तो आमजन से
नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। और निश्चित तौर पर क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, ऐसे में तमाम जो जल स्रोत हैं वो भर गए हैं, चादरें चल रही हैं, तो ऐसे में वहां पर जाने से लोगों को बचना चाहिए, इतनी जागरूकता रखनी चाहिए क्योंकि कई सारे हादसे इस बीच हो रहे हैं। ऐसे में ख्याल रखने की जरूरत है और इसी के चलते प्रशासन ने सच बेधड़क ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से आमजन से अपील की गई है और पुलिया पर जेसीबी डंपर लगाकर रास्ते को भी बंद किया गया है। दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी दिनेश पारीक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या पूरी जानकारी है? देखिए, प्रमुखता से हमने खबर दिखाई, किस तरह से एक्शन में प्रशासन अब आया है? बिल्कुल मनीषा, ये जो कल अपने खबर चलाई थी, पुलिया पर 3 फुट पानी बह रहा था, इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कावट ने इस खबर को संज्ञान लेते हुए आमजन से अपील की थी, क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जरा आप संभल के चले। और इसी को और आज चलते हुए जो पारोली पुलिया चेंद्रा पुलिया है, इस पर दोनों तरफ पुलिस का जाब्ता लगा रखा है। आमजन से अपील की जा रही है कि अभी जो नदी नाले और राजस्थान जो मौसम विभाग भी अलर्ट कर रखा है कि तेज बारिश और नदी नालों से दूर रहे। इस प्रकार जिला पुलिस अधीक्षक ने अपील की है, लोगों से गुजारिश की है कि आमजन की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ जो नाकाबंदी की गई है, गार्ड लगाए गए हैं, जेसीबी व डंपर लगाकर मार्ग को अवरुद्ध किया गया है। वही इसी को देखते हुए काचोला और पारोली पुलिस के दोनों तरफ जवान लगे हुए हैं और दोनों तरफ से लोगों से अपील कर रहे हैं कि नदी नालों से दूर रहें। जी मनीषा। चलिए, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है और उसके बाद प्रशासन एक्शन में आया है। और अब नीमराणा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां होटल हाईवे किंग में बदमाशों ने फायरिंग की। फिरौती मांगने आए 2 बदमाशों ने फायरिंग की और बदमाशों ने पहले काउंटर पर फिरौती की पर्ची फेंकी। पर्ची फेंकने के बाद बदमाशों ने यहां पर फायरिंग की। फायरिंग की घटना के बाद हड़कंप मच गया और फायरिंग की जो पूरा घटनाक्रम है सीसीटीवी में भी कैद हो गया। विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, सबसे पहले तस्वीरें जहां बदमाशों ने पहले फिरौती की पर्ची फेंकी और उसके बाद फायरिंग की। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई और अब नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी की गई है और इन आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। ये सुबह लगभग 6 बजे एक होटल जो हाईवे किंग है, यहाँ पे फायरिंग की सूचना मिली। इस पे हमारी जो पूरी पुलिस की टीम है वो यहाँ पर आ गई है। घटनास्थल का अवलोकन कर लिया है। अवलोकन करने के बाद अब हमारी जो टीम है इसमें लोगों को आइडेंटिफाई करके और दस्तयाबी के लिए